भाजपा और सपा में क्या अंतर है? भाजपा सीने पे मारने का काम कर रही है, सपा वाले पीठ पे खंजर मार रहे हैं। हमें इन दोनों से बचाना है अपने भोली भाले हिंदुस्तानी जनता। और 200 क्या, बैरिस्टर साहब का आदेश होगा तो 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। किसी की बाप की रैयत में तो रह नहीं रहे। ये राजनीति हमारा अपना अधिकार है और हम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री लिखना है अपने नाम के आगे तो गठबंधन करना होगा, नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो इन्हें तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो इनका अहंकार है, जो इनका गुरूर है, वरना फिर टूटेगा और ये बिहार की तरह बैठकर रोते रहेंगे कि वो साहब वहाँ पे नारा लगाते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं वो अपने घर के अंदर नारा लगा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ज़बान देती है, बोलने का हौसला देती है, गुलाम नहीं बनाती। बिजनौर के नजीबाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें मौलाना, पंडित और काजी एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों के तीनों एक फ्रेम में है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों का संगम क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर पंडित जी को बीच में लिए हुए हैं और एक साइड में मौलाना है, दूसरी तरफ काजी जी है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। और 29 जून को यहाँ ओवैसी साहब की जनसभा होनी है, उससे पहले क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप इसे जानना चाहूँगा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना आपका, एक तरफ मौलाना, एक तरफ काजी और बीच में पंडित। मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आज़ान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, यही तो प्यारा हिंदुस्तान है। क्या बात है। और नजीबाबाद में जिस प्रकार से जिनको ताकत नजीबाबाद की जनता ने दी, यानी कि सपा जो होने जा रहा है सफा, यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ खिलवाड़ करना, यहाँ के गरीब कमज़ोर मुसलमानों भाइयों पे जुल्म करना उनकी आदत में बन गया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से नजीबाबाद विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कोहिनूर वेस्ट सांसद अवार्ड प्राप्त करता हमारे नेता, हमारे महबूब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 29 जून 2026 को आज़ाद चौक नुमाइश मैदान में आ रहे हैं। आप आएँ, उनको सुने, बाकी बात होती रहेगी। आपने कहा कि सपा और वो यहाँ से हो जाएगी सभा। आप ये बात बीजेपी के लिए क्यों नहीं कहते, सपा के लिए क्यों कहते हैं कि सफा हो जाएगी? इससे कोई कहता समाप्त हुआ। सही सवाल है। यहाँ जब टक्कर ही सपाइयों से है, यहाँ का विधायक ही सपा है और पूरे 5 साल में यहाँ के मुसलमानों पे, यहाँ के दलितों पे, यहाँ के गरीबों पे जुल्म होता रहा। और यहाँ के विधायक सिर्फ शादियों में जा कर के अपनी खाना पूर्ति करने का काम किया। मुसलमानी हो रहा है तो खाना पूर्ति करने का काम किया। और जब मुसलमानों की हक हुकूक की बात उठाने की बात आई तो अखिलेश जी से पूछने चले गए और उनके जुबान पे टेप लग गया। तो ये बेबाक आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, बेबाक आवाज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं का है। और गरीब कमज़ोर मजलूमों की आवाज़ बुलंद करना ही MIM की पहचान है। लेकिन ये तो वही संदेश जाएगा कि आप बीजेपी को न हरा कर कहीं ना कहीं समाजवादी को हरा रहे हैं, समाजवादी को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी जहां हमसे अब गाज़ियाबाद में मैं चुनाव लड़ूंगा, एक बीजेपी है, मुकाबला बीजेपी से होगा। जहां विधायक सपा का है, सपा से होगा। तो ये तो आप मीडिया वालों के दिमाग जो है ना, खुरापात घुसा हुआ है कि भाजपा वाला। अरे भाजपा और सपा में क्या अंतर है? भाजपा सीने पे मारने का काम कर रही है, चाहे छात्र का पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, या गौ रक्षकों पे सजा होने का मामला हो, तो सामने से मार रहा है और इधर मुसलमानों को मार रहा है। और सपा वाले पीठ पे खंजर मार रहे हैं। हमें इन दोनों से बचाना है अपने भोली भाले हिंदुस्तानी जनता को। तो यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं ओवैसी साहब की जनसभा को लेकर? 29 तारीख अपने आप में एक इतिहास लिखने जा रहा है। 29 तारीख नजीबाबाद की धरती, नजीबाबाद की जनता एक गवाह बनेगा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने जा रहा है। अभी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहां आपका गढ़ माना जाता है वहां आप सिर्फ 2 से 4 सीटें या 6 सीटें लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में आप 200 सीटों पर बात कर रहे हैं लड़ने की। देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, यहाँ हमारा संगठन मजबूत है शौकत साहब के नेतृत्व में। और 200 क्या, बैरिस्टर साहब का आदेश होगा तो 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। किसी की बाप की रैयत में तो रह नहीं रहे। ये राजनीति हमारा अपना अधिकार है और हम करेंगे। गठबंधन को लेकर क्या चर्चाएं हैं? किसी के साथ गठबंधन होने की संभावना है? देखिए, अगर आज बिहार में फिरका पर ताकत, सांप्रदायिक ताकत सत्ता में आई तो इन ठगबंधनों की वजह से आई। हमने तो मात्र 6 सीट मांगा था, जनता ने 5 दिया हमें। इनका हालात क्या हुआ? और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री लिखना है अपने नाम के आगे तो गठबंधन करना होगा, नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर किसके सामने मुख्यमंत्री लिखवाएंगे? किसके नाम के पीछे? शौकत साहब के सामने लिखवा देंगे। पंडित मनमोहन जगामा आपको बुरा लग रहा है क्या? हम नहीं हो सकते।
बिल्कुल हो सकते हैं, यही तो लोकतांत्रिक देश की इसकी खूबसूरती है। जी, मैंने क्या कहा कि जनता ताकत देगी। शौकत साहब होंगे, पंडित मनमोहन जागामा होंगे, मौलाना इमरान कासमी साहब हो सकते हैं, काजी साहब हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। यही तो बेबाक आवाज़ है। बैरिस्टर साहब या उनका बेटा आकर के उत्तर प्रदेश में सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। हम में से, आप में से ही कोई बनेगा। क्या कहेंगे, मुजफ्फरनगर से चल के आए हैं, क्या तैयारी है 29 तारीख को लेकर, प्रोग्राम को लेकर? जी, बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम की वजह से मुजफ्फरनगर के तमाम साथी आए हुए हैं और इंशाल्लाह 29 तारीख अपने आप में बिजनौर ज़िले में एक इतिहास रचा जाएगा। और ये आगाज़ है उत्तर प्रदेश में, आगाज़ तो हो चुका है मटेरा विधानसभा से, और बैरिस्टर साहब की रैलियाँ इंशाल्लाह सभी जगह होंगी और सभी सीटों पे मजबूती से लड़ा जाएगा। और इस बार बगैर MIM के कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। ऐसे ही बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ भी यही दावे किए जा रहे थे, लेकिन वहाँ आपके अलावा और गठबंधन के अलावा सरकार बना ली बीजेपी ने। देखिए, बिहार में के परिदृश्य और था। वहाँ बैरिस्टर साहब ने 6 सीटें मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। 5 सीटों पर फिर भी जीते हैं। कांग्रेस जो 5 सीट हमारे पास था, जब राज्यसभा, जो 5 सीट हमारे पास था, राज्यसभा का जब चुनाव आता है तो क्या हम भाजपा का समर्थन करने जाते हैं? हम तो आरजेडी का समर्थन करते हैं। और आरजेडी का विधायक, कांग्रेस का विधायक भाजपा का समर्थन करता है, फिर भी आपका जुबान नहीं खुलता। तेजस्वी से जाके पूछो कि क्या तुम भाजपा के बी टीम हो, राहुल से पूछो कि क्या तुम भाजपा के बी टीम हो। नहीं, क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी आप सबकी। और हम ईमानदारी से सेकुलर पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, ईमानदारी से सांप्रदायिक पार्टी को रोकना चाहते हैं, फिर भी बार बार बी टीम। अरे करते रहो भाई साहब, बी टीम, कोई फर्क ना पड़ रहा। ओवैसी साहब जिंदाबाद हैं, रहेंगे। क्या कहेंगे मौलाना? माशाल्लाह, देखो पंडित जी और मौलाना खड़े हैं, और जब पंडित जी और मौलाना एक जब मिल जाए फिर तो इतिहास बदलने वाला ही है। एक ही समय खड़े हो गए पंडित जी और मौलाना, फिर तो इंशाल्लाह सबका सफाई होना ही होना है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आवाज़ है दबे कुछ लोग, तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनके अलावा कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनौर के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसकी गूंज पहुँचने वाली है। और आज जितने भी दबे कुचले लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बात को समझ रहे हैं और बैरिस्टर साहब से मुतासिर होकर हर रोज़ लोग पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजबूत के साथ हम लोग मैदान में हैं। आने वाला वक्त देखते हैं। तो क्या यहाँ आकर समाजवादी की टेंशन बढ़ा रहे हैं या फिर क्या? नहीं, टेंशन तो उन सभी की बढ़ने वाली है जो हमें अछूत समझते हैं और सिर्फ हमारे वोटों को अपना जागीर समझते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उनका सिस्टम ख़त्म हो चुका है। हमेशा हमें डर दिखा दिया जाता है, भोले भाले लोगों को बीच में जाकर कहा जाता है कि आपको बीजेपी को हराना है तो हमें वोट दीजिए, जबकि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं, न इनके अंदर इतनी हिम्मत है जो बगैर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के बीजेपी को रोक सके। अगर ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो इन्हें तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो इनका अहंकार है, जो इनका गुरूर है, वरना फिर टूटेगा और ये बिहार की तरह बैठकर रोते रहेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दल के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, बाकी सबके लिए दरवाज़ा खुला है। वही तो ये टोपी और ये तिलक नजर नहीं आ रहा आपको? कहाँ सांप्रदायिकता है भाई? बिल्कुल, ये बताइए। सपा वाला कह दिया तो सांप्रदायिक हम हो गए, कांग्रेस कह दिया तो सांप्रदायिक हो गए। अगर भाजपा अपने मंच से जय श्री राम का नारा देता है और हमारे मंच से हमारा नेता नारे तकबीर का नारा देता है तो गलत हो गया? ये कहाँ का रूल है भाई? यानी कि एक नगर में 2 भाव चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, इस बात को पता कौन लोग कहते हैं कि वे साहब वहाँ पे नारा लगाते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं वो अपने घर के अंदर नारा लगा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ज़बान देती है, बोलने का हौसला देती है, गुलाम नहीं बनाती। और उन लोगों की ज़बान कभी किसी मुद्दे के ऊपर आपको खुलती हुई नज़र नहीं है। कोई कितने हालात होते हैं, कितने मामलात होते हैं, क्या उनको आपने कभी बोलता हुआ देखा है? बस आएंगे कि वो हिसाब के लोग तो नारा लगाते हैं। हमारे अंदर हिम्मत है, हमें संविधान ने ताकत दी है, हम नारा मंच से भी लगाते हैं, हम नारा वो हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं, लेकिन अब वो मामला पूरा ख़त्म हो चुका है। चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।